तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे बड़े आदमी से जिसका नाम काइडन है। वो घायल है और उसके पास अविश्वसनीय सुपर पावर्स है। वो किसी से भाग रहा है और उसकी सांस फूल रही है। ये क्या हालत बना दी मेरी, सबने मिलकर मुझ पर हमला किया। वो खुद को कोसता हुआ जाता है। उसे छिपने के लिए एक जगह चाहिए जहां वो अपनी चोटों से उभर सके। भागते भागते उसकी नजर एक गली में एक मोटी ताजी बिल्ली पर पड़ती है। वो तुरंत सोचता है यही सही है। अपने निशानों को मिटाने और पूरी तरह छिपने का एक तरीका ढूंढना होगा। एक बिल्ली, और पलक झपकते ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बेचारी बिल्ली का रूप ले लेता है। अब वो घायल सुपर हीरो बन गया है, एक गोलू मोलू शांत बिल्ली। सोचो, एक शक्तिशाली इंसान अचानक एक छोटे फ्लफी जानवर में बदल जाए। इसी बीच हम मिलते हैं अपने दूसरे मुख्य किरदार से जिसका नाम जिनवू है। जिनवू एक सीधा साधा स्कूल जाने वाला लड़का है जो बिल्लियों का दीवाना है। इतना दीवाना कि वो अपनी जेब के सारे पैसे अपनी बिल्लियों के लिए पेट शॉप में खर्च कर देता है। वो पेट शॉप में घूमता रहता है। ओ देखो, ये कैट स्नैक सेल पर है, ये तो हमेशा बहुत महंगा होता है, और वाह ये वाला फिर स्टॉक में आ गया, जैसी बातें करता रहता है। वो इतना उत्साहित होता है कि सब कुछ खरीद लेना चाहता है, फिर सोचता है नहीं, सब नहीं खरीदूंगा, शायद मेरी बिल्लियों को नया वाला पसंद ना आए। उसकी ये बिल्ली भक्ति देखकर तो लगता है कि वो इंसानों से ज्यादा अपनी बिल्लियों से प्यार करता है। पेट शॉप से निकलकर झिन्वू अपनी खरीदारी के साथ घर लौट रहा होता है। तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार उसकी तरफ आती है। जिन्वू घबरा जाता है, पर इससे पहले कि कोई दुर्घटना होती, वो अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके एक बच्चे को बचाता है जो कार की चपेट में आने वाला होता है। जिन्वू के पास भी कुछ खास शक्तियां हैं, पर वो अभी भी उनका इस्तेमाल करने में थोड़ा कच्चा है। वो खुद को छुपा लेता है ताकि कोई उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते ना देखे। फ्यू, मैं तो लगभग अपनी शक्तियों को सबके सामने उजागर कर ही चुका था, वो मन ही मन कहता है। शाम को जिन्वू अपने घर लौटता है और अपनी बिल्लियों को खाना खिलाने की कोशिश करता है। सॉरी, तुम्हें भूख लगी होगी, आज स्कूल से देर से आया, वो अपनी बिल्लियों से प्यार से कहता है। पर उसकी बिल्लियां अजीब सा व्यवहार करती हैं। वो खाना नहीं खाती हैं, बल्कि एक मोटी ताजी काली सफेद बिल्ली के पीछे भागने लगती हैं जो काइडन है और अब बिल्ली के रूप में है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, पर वो अपनी बिल्लियों का पीछा करता है। उसकी बिल्लियां उसे एक गली के अंधेरे कोने तक ले जाती हैं जहां काइडन घायल और बेहोश पड़ा होता है। जिन्वू को लगता है कि ये कोई बेचारी आवारा बिल्ली है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है, पूरी तरह अनजान कि उसने एक महाशक्तिशाली इंसान को उठाया है। वो काइडन का बहुत ध्यान रखता है, उसे साफ करता है और उसे आराम करने के लिए एक नरम जगह देता है। तुम अब ठीक दिख रहे हो, मैं चिंतित था, तुम खून से लथपथ और बेहोश थे जब मैं तुम्हें मिला था। जिन्वू अपनी बिल्ली प्रेम में काइडन के लिए लैक्टिक एसिड फ्री दूध और ट्यूना लाता है। तुम्हें भूख लगी होगी, खाओ, इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, वो प्यार से कहता है। काइडन जो अब बिल्ली के रूप में है, अंदर ही अंदर भयंकर गुस्सा महसूस करता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इसकी, मुझे काइडन को बिल्ली का खाना खिलाने की। वो मनी मन बड़बड़ाता है, पर पेट की आग बुझाने के लिए उसे खाना ही पड़ता है। मुझे जल्दी ठीक होने के लिए खाना होगा, वो सोचते हुए दूध पीने लगता है और फिर ट्यूना भी खाता है, अपनी मर्जी के खिलाफ। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार और चौंकाने वाला हिस्सा। जिन्वू अपनी मासूमियत में काइडन को उठाता है ये पता लगाने के लिए कि वो लड़का है या लड़की। तुम लड़का हो या लड़की, मुझे देखने दो, वो कहता है। और तभी काइडन को भयंकर गुस्सा आता है। वो बिल्ली के रूप में होते हुए भी एक गहरी मर्दाना आवाज में बोलता है, अबे ओए, मुझे नीचे रख। जिन्वू की तो रूह कांप जाती है। वो इतना डर जाता है कि उसे लगता है उसने टीवी खुला छोड़ दिया है या उसे कोई भूतिया आवाज सुनाई दे रही है। क्या, मैंने अभी क्या सुना, एक गहरी मर्दाना आवाज? वो हकलाता है। काइडन बिल्ली के रूप में उस पर चिल्लाता है, क्या मुझे नीचे रख, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खोपड़ी अपने पंजों से खोल दूं? हाँ, बस फिर क्या था। जिन्वू डर के मारे तुरंत बिल्ली को नीचे रख देता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। क्षमा करें, क्षमा करें, वो गिड़गिड़ाता है। काइडन अपनी रौबदार बिल्ली वाली आवाज में पूछता है, ए, तुम्हारा नाम क्या है? जिन्वू डर के मारे अपना नाम बताता है, जिन्वू सेव। काइडन अब जिन्वू को आदेश देना शुरू करता है, हाँ जिन्वू, मुझे वो चेयर लाओ। जिन्वू तुरंत कुर्सी खींच कर लाता है। काइडन फिर कहता है, बैठो, और जिन्वू डर के मारे बैठ जाता है। काइडन उस कुर्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर क्योंकि बिल्ली के रूप में होता है तो उसे मुश्किल होती है। ये क्या है, ये चढ़ना इतना मुश्किल क्यों है, वो बिल्ली के रूप में सोचते हुए हाफता है। जिन्वू ये सब देखकर काइडन को क्यारा समझता है, क्योंकि उसे अभी तक उसकी असलियत का पूरा अंदाजा नहीं है। जब काइडन आखिरकार कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो जिन्वू को एक गंभीर चेतावनी देता है, तुम्हें याद रखना होगा कि मैं क्या कहता हूं। अगर तुमने मेरे बारे में एक शब्द भी किसी और को बताया तो तुम मर जाओगे। जिन्वू डर के मारे यस सर कहता है। काइडन मन ही मन कहता है, तसल्ली, मेरा रहस्य बहुत जल्दी खुल गया। और फिर आता है सबसे मजेदार मोमेंट। काइडन अपने बिल्ली के पंजों को देखता है, फिर अपने मोटे शरीर को। उसे महसूस होता है कि वो वास्तव में एक मोटी बिल्ली में बदल गया है। वो अपने प्रतिबिंब को देखकर भौंचक्का रह जाता है और मनी मन कहता है, ये मोटी बिल्ली कौन है? ये कोई बिल्ली नहीं है, तो मैं हूं। और जब उसे एहसास होता है कि वो खुद ही वो मोटी ताजी बिल्ली है तो वो जोर से चीख उठता है, ये मैं हूं, मैं महान काइडन। उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठता है और जिन्वू भी डर जाता है।
तो यही है एलिसीड के पहले चैप्टर की पूरी कहानी। एक शक्तिशाली सुपर हीरो जो गलती से एक मोटी गोलू मोलू बिल्ली बन जाता है और एक मासूम बिल्ली प्रेमी के घर में छिप जाता है, जहां उसे बिल्ली का खाना और ढेर सारी बेइज्जती मिलती है। ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी मजेदार ट्विस्ट और रोमांचक एडवेंचर्स आने वाले हैं, क्योंकि अब जिन्वू को काइडन की शक्तियों और दुनिया के रहस्यों के बारे में पता चलेगा।